स्टूडेंट्स, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें अपने फ्रेंड्स में। प्लस सेकंड थिंग, हम लोग इस लेक्चर में आज रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट देखेंगे कि सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, चलिए हम लोग देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। सबसे पहली फॉर्म है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग टैबुलर फॉर्म भी कहते हैं, इनुमरेशन फॉर्म भी कहते हैं और लिस्टिंग फॉर्म भी बोलते हैं। इट मीन्स रोस्टर फॉर्म के तीन नाम और हो गए, टैबुलर, इनुमरेशन, लिस्टिंग। लिस्टिंग फॉर्म इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एलिमेंट को लिस्ट करते हैं, एलिमेंट्स को लिखते हैं। अब ये एक्चुअल कैसे क्या ये रोस्टर फॉर्म लिखते हैं वो हम लोग देखते हैं। देखिए इस फॉर्म में द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट और ब्रेसेस। जो एलिमेंट्स होते हैं उनको करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं। जैसे करली ब्रैकेट का मतलब होता है, जैसे ये आपका एक ब्रैकेट है, ओके, ये करली ब्रैकेट है। इस करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स लिखने, जैसे मैंने एलिमेंट लिख दिया 1 2 3 4 इस तरीके से। ओके, तो दिस फॉर्म इज नोन एज रोस्टर फॉर्म। देखिए इसमें ना एलिमेंट्स की लिस्टिंग की गई है, एलिमेंट की टेबल बनाई गई, एलिमेंट्स का इनुमरेशन किया गया, इसलिए इस फॉर्म को बोलते हैं टेबुलर फॉर्म, इनुमरेशन फॉर्म, लिस्टिंग फॉर्म, या फिर मेन जो फेमस नाम है वो रोस्टर फॉर्म है। ओके, अब देखिए इसमें लिखा हुआ है द एलिमेंट्स आर इनक्लोज्ड इन करली ब्रैकेट्स और ब्रेसेस। करली ब्रैकेट ये है आफ्टर सेपरेटिंग देम बाई कॉमा, और उन एलिमेंट्स को कैसे सेपरेट किया गया है, कॉमा से सेपरेट किया गया है। ओके, जैसे एक एग्जांपल भी लिखा कि ए सेट है 1 2 3 4, जैसे यहाँ पर भी हमने दिखाया, उधर भी आपने उसमें लिखा हुआ है। ओके, वीडियो में। अच्छा, अब नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इसमें ये कह रहे हैं कि अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट डज नॉट मैटर। जो एलिमेंट्स का अरेंजमेंट है वो मैटर नहीं करता है। ओके, जैसे यहाँ पर लिखा ऑर्डर इज एनीथिंग। ऑर्डर इज एनीथिंग मतलब अरेंजमेंट मैटर नहीं करेगा कि कौन पहले कौन बाद में। जैसे यहाँ पर क्या है, ABC, यहाँ पर BAC, यहाँ पर CAB। ये 3 सेट्स ना इक्वल सेट हैं, ये नहीं कि कौन पहले कौन बाद में, ये मैटर नहीं करता है रोस्टर फॉर्म में। ओके, फिर नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, कह रहे कि एन एलिमेंट ऑफ अ सेट इज नॉट रिटन मोर देन वंस। कह रहे कि किसी एलिमेंट को एक से ज्यादा बार नहीं लिखना। जैसे यहां पर देखिए क्या लिखा है 1 2 3 4 3 3, तो आप देखिए 3 को ना कई बार रिपीट किया गया, तो ये लिखने की, ऐसे रिपीट करने की जरूरत नहीं है। ऐसे लिख सकते हैं आप, इज आइडेंटिकल विद द सेट 1 2 3 4। देखिए इस सेट में 1 भी आ गया, 2 भी आ गया, 3 भी है, 4 है, सारे एलिमेंट इस सेट के लिखे हुए हैं, बट रिपीट नहीं करना है ना। ये ज़्यादा अच्छी फॉर्म है ना। रिपीटिशन जनरली हम लोग दिखाते नहीं, एलिमेंट्स को रिपीट नहीं करते हैं रोस्टर फॉर्म में। ओके, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल्स की बात करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक सेट दिया है, उसको आपको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। जैसे यहाँ पर एक सेट है, सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 10। तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, हमें एलिमेंट्स को लिखना है। तो वो प्राइम नंबर जो 10 से छोटे हैं कौन से, 2 3 5 7। ओके, तो ये एलिमेंट्स हो गए, एलिमेंट्स को लिखा, कॉमा लगाया, करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, रोस्टर फॉर्म हो गई। सिमिलरली यहां पर देखते हैं सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड मैथमेटिक्स। ओके, कह रहा है कि ये जो मैथमेटिक्स वर्ड है इसके सारे लेटर्स का सेट लिखना है। तो देखिए इसमें मैथमेटिक्स में M सबसे पहले आता है, देन A आता है, देन T, देन H, देन E, देन देखिए T यहाँ पर इसमें रिपीट हो गया है, इसमें रिपीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें ये T रिपीट करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए इसको हटा दिया हमने। देन कॉमा करके I है, देन C है, देन S है। ओके, तो M आ गया, A आ गया, TH आ गया, E आ गया, M रिपीट हो रहा था नहीं लिखा, A लिखा हुआ है, T पहले से लिखा है, I भी लिख गया, C भी लिख गया, S। मतलब सारे लेटर्स लिखने, कॉमा से सेपरेट कर देना और करली ब्रैकेट के अंदर लिख देना है। ओके, तो एक बार फिर से देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म क्या होता है। इसमें एलिमेंट्स को करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं और कॉमा से सेपरेट कर देते हैं। ओके,
अच्छा, इसमें और क्या होता है, ऑर्डर मैटर नहीं करता है कि कौन पहले है कौन बाद में है। ओके, देन इसके बाद यदि हम लोग देखें कि इसमें रिपीट एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। ओके, जैसे कोई भी 3 2 टाइम्स आ गया तो 1 ही टाइम लिखना है। ओके, चलिए सेकेंड फॉर्म हम लोग देखते हैं, सेट को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सेकेंड फॉर्म है सेट बिल्डर फॉर्म। इसका नाम और भी नाम होता है, एक प्रॉपर्टी नेम मेथड है, रूल मेथड भी है, सिंबॉलिक मेथड है और स्टेटमेंट मेथड है। मतलब सेट बिल्डर फॉर्म को और भी 4 तरीके से पुकार सकते हैं हम लोग। एक तो प्रॉपर्टी मेथड, दूसरा रूल मेथड, तीसरा सिंबॉलिक मेथड, चौथा स्टेटमेंट मेथड। अब देखिए इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है। जैसे एक कोई ए सेट है, करली ब्रैकेट के अंदर लिखा, देखिए करली ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, ठीक है। फिर यहाँ पर एक्स लिखा, एक्स रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, एक्स किसको रिप्रेजेंट करता है, एलिमेंट को। उसके बाद सच दैट लिखा हुआ है, सच दैट मतलब एक्स क्या है, एलिमेंट क्या है उसके बारे में बताया और उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी लिख दी। क्लियर है। तो क्या होता है कि कुछ इस तरीके से हमें लेके चलना होता है कि कोई भी जैसे सेट है तो हमें क्या करना है। जैसे मान लीजिए ये ए सेट है तो उसके अंदर यहाँ पर x का मतलब होगा एलिमेंट। ओके, और ये x रिप्रेजेंट करेगा उसकी क्या प्रॉपर्टी, यहाँ पर बस प्रॉपर्टी लिखी होगी x की, x से रिलेटेड वो चीज़, उसकी प्रॉपर्टी क्या जो एलिमेंट्स लिखने हैं। ओके, तो ये x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, एलिमेंट को, x एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, x एलिमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये जो px है इस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, तो ये आपकी ये जो फॉर्म होती है ना, इसको सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होता है, यहाँ प्रॉपर्टी लिखी होगी और यहाँ पर कुछ x एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, तो इसमें आगे देखते हैं हम। जैसे यहाँ लिखा a इज द सेट ऑफ एलिमेंट x, a एक सेट है किन एलिमेंट्स का, x का। आगे कह रहे हैं सच दैट x हैज द प्रॉपर्टी p, और उस x की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, p। चलिए एग्जांपल लेते हैं। ओके, जैसे देखिए ये आपका कोई सेट लिखा हुआ है। ओके, इसमें लिखा है x सच दैट x इक्वल टू 2n। अब देखिए यहाँ पर ये जो a सेट है ना, जनरली ये क्या ले रखा है, इसमें जो एलिमेंट के बारे में वो है x इक्वल टू 2n। ओके, x इक्वल टू 2n है और यहाँ पर n बोला गया, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और लेस देन और इक्वल टू 2 है। तो नेचुरल नंबर लेना है तो नेचुरल नंबर तो 1 से स्टार्ट होगा और 2 तक जाना। तो यदि n की जगह 1 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। n की जगह 2 रखोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। तो इस सेट में कितने एलिमेंट्स हो गए, 2, 4। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। देखिए इस सेट में बी सेट में क्या है, एक्स स्क्वायर। अब इसमें एक्स स्क्वायर एलिमेंट है। ओके, और बोला एक्स नेचुरल नंबर है, n लेस देन इक्वल टू 3। यहाँ पर n नहीं होना चाहिए, x होना चाहिए। ओके, x लेस देन इक्वल टू 3। ओके, तो अब भाई यहाँ पर बहुत ध्यान से देखें, यहाँ पर एलिमेंट कौन है, एलिमेंट जनरली है एक्स स्क्वायर। एलिमेंट हमारा एक्स स्क्वायर है और x जनरली क्या है, नेचुरल नंबर है। और बोला गया है कि जो x होगा वो लेस देन इक्वल टू 3 होगा। यहाँ पर ये n की जगह हमारा x होगा। ओके, तो सबसे पहले तो हम लोग x की वैल्यू, भाई नेचुरल नंबर लेनी तो 1 लेते हैं, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1। चलिए अभी 2 रखते हैं, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4। देन 3 का स्क्वायर कितना होगा, 9। तो x की वैल्यू 3 तक ही पुट करनी थी। तो क्या ये 149 लिखा हुआ है, यस, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोगों ने सेट बिल्डर फॉर्म से इनकी कौन सी फॉर्म लिखी, रोस्टर फॉर्म लिखी। देखिए इसमें ये ए सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म है, ये सेट बिल्डर फॉर्म था, ये रोस्टर फॉर्म है। ओके, चलिए थर्ड रिप्रेजेंटेशन देखते हैं, विजुअल रिप्रेजेंटेशन। इस विजुअल रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है कि एक ऐसे कोई क्लोज लूप ले लेते हैं और उसके अंदर इस तरीके से एलिमेंट्स लिख देते हैं। जैसे ये ए सेट है। ओके, जैसे एक एग्जांपल लेकर के दिखाते हैं। जैसे मान लीजिए एक हमने ए सेट लिया, कुछ भी ले लिया, इसके अंदर एलिमेंट ले लिया 1 2 3 4, ऐसे कुछ एलिमेंट ले लिया। अब इसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन दिखाना, तो एक ऐसे कोई भी क्लोज लूप, इट इज़ नॉट नेसेसरी कुछ इसी तरीके का बने। ओके, अब इसके अंदर ये जो ए सेट के एलिमेंट्स है ना, इनको लिखना है। कौन है, 1
कौन है 2, कौन है 3, कौन है 4। अब इसको कौन रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भाई ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ए सेट को। तो ये ऐसे ए सेट, ये ए हम कहीं भी लिख सकते हैं, यहाँ लिख दो, 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 कहीं भी लिख दो। ओके, तो इस तरीके से यदि रिप्रेजेंटेशन है तो इसको विजुअल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। करेक्ट, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको इनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ओके, जैसे फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं हम लोग। कह रहे सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 7। 7 से छोटे नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब देखो रोस्टर फॉर्म लिखना था तो एलिमेंट लिखा, कॉमा से सेपरेट किया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया। चलिए सेकेंड एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल स्क्वायर इंटीजर्स। ओके, तो वो इंटीजर जो किसी का स्क्वायर हो, तो जैसे 0 किसी का स्क्वायर है, 1 भी किसी का स्क्वायर है, 4 भी है, 9 भी। ऐसे तो सारे तो नहीं लिख सकते, इसलिए डैश 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 करके चले जाना है। ओके, चलिए थर्ड वाला एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड सेवियर। ओके, तो भाई अब सेवियर का दो, इसमें सबसे पहला वर्ड कौन सा है, एस है। ओके, तो यहाँ पर देखिए एस लिख दिया। देन सेकंड कौन सा है, ए, तो ए लिख दिया। थर्ड कौन सा है, वी, तो वी लिख दिया। फोर्थ कौन सा है, आई, तो आई लिख दिया। फिफ्थ ओ है, ओ लिख दिया। सिक्स्थ आर है, तो हमने आर लिख दिया। ये सारे एलिमेंट्स को लिख दिया और कॉमा से सेपरेट कर दिया, कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, रोस्टर फॉर्म हो गया। ओके, बट ये याद रखना है कि इसमें कोई भी लेटर रिपीट ना हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। अभी आपको सेट बिल्डर फॉर्म लिखना है। ओके, चलिए फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड प्रोबेबिलिटी। ओके, तो प्रोबेबिलिटी को हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो वी नो दैट यहां पर x किसको, एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब वो एलिमेंट है क्या, उसकी प्रॉपर्टी लिख देते हैं। कलेक्शन ऑफ ऑल लेटर्स ऑफ द वर्ड। अब किस वर्ड का, तो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी, तो p लिखा, r लिखा, o लिखा, b, a, b, i, l, i, t, y। ओके, बस इसको कर्ली ब्रैकेट के अंदर क्लोज कर दीजिए। तो ये आपका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। बस सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या था, एलिमेंट लिखना है, सच दैट लिखना है और इधर प्रॉपर्टी लिख देनी है। ये प्रॉपर्टी लिख गई। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं। सेकेंड एग्जांपल कह रहे सेट ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब देखिए x लिखा, अब x क्या है, उसकी प्रॉपर्टी लिख दीजिए। x इक्वल टू 1/n, मतलब n का रेसिप्रोकल, और n क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर्स का रेसिप्रोकल लिख गया। अब जैसे यहाँ पर देखें हम लोग कह सकते हैं जैसे n की जगह 1 रखें, इसमें n की जगह 1 रखें तो ये 1 दे देगा, 2 रखने पर 1/2 दे देगा, 3 रखने पर 1/3 दे देगा। तो ये नेचुरल नंबर्स का क्या है, रेसिप्रोकल ही तो है। चलिए थर्ड एग्जांपल लेते हैं। सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। तो हमें इवन नेचुरल नंबर्स का सेट लिखना, वो भी सेट बिल्डर फॉर्म। तो x लिखा, सच दैट लिखा। अब x क्या होना चाहिए, 2n का मतलब नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर होता है, वेयर n इज नेचुरल नंबर। ओके, तो अब जैसे इसको लिखना है ना, तो अब बहुत ध्यान से देखें। जैसे n की जगह हम लोग इसमें 1 रखें तो ये 2 दे देगा, 2 रखने पर 4 दे देगा, 3 रखने पर 6 दे देगा, 4 रखने पर 8 दे देगा। तो जनरली ये कौन से नंबर्स हैं, नेचुरल नंबर तो है ही, साथ में इवन नंबर्स भी हैं। तो इवन नेचुरल नंबर्स का सेट हो गया। तो ये तो जनरली हम लोगों ने ये रोस्टर फॉर्म लिख दी। ओके, बट ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म लिखनी थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। राइट द फॉलोइंग सेट इन सेट बिल्डर फॉर्म। इन सेट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। अब देखिए यहाँ पर नंबर है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10। अब ऊपर एक छोटा नंबर लिखा है, नीचे जस्ट बड़ा। तो जनरली ये कुछ इस तरीके से, जैसे n/n+1, कुछ इस तरीके का नंबर है। ओके, तो अब देखिए x लिखा, सच दैट लगाया, x क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए, है ना।
x इक्वल टू n अपॉन n प्लस 1। बट अब यहाँ ये देखना कि हाँ भाई कहाँ से कहाँ तक वेरी करें। यदि n की वैल्यू यहाँ 1 रखते तो ये 1/2 बना देगा, तो हाँ भाई 1/2 से स्टार्टिंग है। और n की जगह यदि यहाँ 9 रख देते हैं तो ये 9/10 बना देगा, लास्ट एलिमेंट बना देगा। तो n की वैल्यू 1 से 9 तक। ओके, n क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर होना चाहिए। चलिए सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। ये B सेट है। अब इसमें देखिए फर्स्ट एलिमेंट 1 है, देन 1/4, देन 1/9, 1/16, 1/25। तो नीचे डिनोमिनेटर हम लोग देखें तो नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर है और ऊपर तो हमेशा 1 ही लिखा हुआ है। इट मीन्स नीचे नेचुरल नंबर का स्क्वायर, तो क्या होना चाहिए? 1 अपॉन नेचुरल नंबर का स्क्वायर, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर होना चाहिए। ओके, तो देखिए यही चीज़ लिखी है, x सच दैट x, और ये 1 अपॉन n स्क्वायर लिखा, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हो गया। चलिए थर्ड वाला देखते हैं हम लोग। C है, देखिए ऊपर फर्स्ट एलिमेंट है 1/2, देन 2/5, देन 3/10, 4/17, 5/16, 6/37, 7/50। तो जनरली ये इस रूल को फॉलो करेगा, n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1। देखिए यदि n की जगह 1 रखें तो ऊपर बनेगा 1 और नीचे बन जाएगा आपका 2, तो फर्स्ट एलिमेंट आ जाएगा। 2 रखने पर ऊपर 2 बन जाएगा और नीचे बन जाएगा 5, तो ये सेकेंड एलिमेंट आ जाएगा। 3 रखने पर ऊपर 3 बन जाएगा, नीचे बन जाएगा 10, ये थर्ड एलिमेंट आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई? तो ये आपका कौन सा फॉर्म लिख गया? सेट बिल्डर फॉर्म लिख गया। अब देखिए इस क्वेश्चन में कुछ सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है और रोस्टर फॉर्म लिखना है। तो देख लीजिए, डिस्क्राइब द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। ओके, तो अब देखिए ये कौन सी फॉर्म है? ये सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी। सेट ए क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, एंड डिवाइजर ऑफ 9, और 9 को डिवाइड कर दे। तो ऐसे कौन से नंबर हैं जो 9 को डिवाइड कर देंगे और पॉजिटिव इंटीजर होंगे? तो वो 1, देखिए 1 9 को डिवाइड कर रहा है, 3 भी 9 को डिवाइड कर देगा, और 9 इटसेल्फ 9 को डिवाइड कर देगा। तो ये एलिमेंट्स हो जाएंगे। इन्हीं एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दें तो रोस्टर फॉर्म हो जाएगी। चलिए सेकंड देखते हैं। सेकंड सेट है x सच दैट x बिलोंग्स टू इंटीजर मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2। तो अभी इसमें बोला गया मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2 होना चाहिए। अब मॉड ऑफ x लेस देन इक्वल टू 2, तो वो कौन कौन से नंबर्स लेने हैं? और कह रहे हैं इंटीजर भी हो, तो यार जैसे -3 लिया तो उसका मॉड तो 3 हो जाएगा, तो वो तो 2 से छोटा नहीं होगा। इट मीन्स -2 ले सकते हैं, इसका मॉड 2 ही रहेगा तो इसके इक्वल है, चल जाएगा। -1 का मॉड 1 होगा, इससे छोटा है। 0 का मॉड 0 होगा, 2 से छोटा है। 1 का मॉड 1 होगा, 2 से छोटा है। 2 का मॉड 2 के बराबर होगा। ओके, ये 3 ले लिया तो 3 का मॉड तो 2 से बड़ा हो जाएगा, तो वो गलत हो जाएगा। तो ये कुछ एलिमेंट्स आ जाएंगे। ओके, आई थिंक यही एलिमेंट्स लिखे हुए हैं, कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर। चलिए हम लोग थर्ड एग्जाम्पल लेते हैं। x सच दैट x, अब यहाँ लिखा है n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3, और n की वैल्यू 1 से 3 तक है, वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब देखिए इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो अब देखिए n अपॉन n स्क्वायर प्लस 3 है, तो n की वैल्यू 1 पुट करें। तो जैसे ही 1 पुट करोगे इसमें तो ये दे देगा 1/4। ओके, 2 रखने पर ये दे देगा 2/7, 3 रखने पर n की जगह 3 रखने पर दे देगा 3/12। ओके, तो ये कुछ एलिमेंट्स हो गए। ओके, इनको कॉमा से सेपरेट कर दीजिए, करली ब्रैकेट में लिख दीजिए। चलिए फोर्थ एग्जांपल लेते हैं। डी सेट है x सच दैट x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 10, वेयर x बिलोंग्स टू इंटीजर। जो x का स्क्वायर है वो 10 या 10 से छोटा है, 10 के बराबर भी आ सकता है। तो अब देखिए कौन कौन से इंटीजर्स हैं, क्योंकि हमें इंटीजर्स लेने हैं। ओके, जिनका स्क्वायर 10 के इक्वल हो या 10 से छोटा हो। तो जैसे -4 से हम स्टार्ट करें तो -4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 16 10 से छोटा नहीं, वो गलत हो जाएगा। ओके, -3 का स्क्वायर, ओके, ये 10 से छोटा आएगा क्योंकि ये 9 देगा। -2 का स्क्वायर भी छोटा होगा क्योंकि ये 4 दे देगा। -1 का स्क्वायर 1 देगा, 10 से छोटा है। 0 का स्क्वायर 0 देगा, 10 से छोटा है। 1 का स्क्वायर 1 देगा, 10 से छोटा है। 2 का स्क्वायर 4 है, 10 से छोटा है। 3 का स्क्वायर 9 है, 10 से छोटा है। 4 का स्क्वायर 16 है, वो बाहर हो जाएगा। तो ये एलिमेंट्स हो गए, इनको कॉमा से सेपरेट करके करली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया।